मई 27। हमारी प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को सलाम। आज के वचन का शीर्षक है जब समय आएगा, जिसे लिया गया है पवित्र शास्त्र के 1 पतरस 5 उसका 6 से 11 तक। इसलिए परमेश्वर के महिमावान के नीचे अपने आप को नवाओ, ताकि वह उचित अवसर आने पर तुम्हें ऊंचा उठाए। तुम अपनी सभी चिंताएं उस पर छोड़ दो, क्योंकि वह तुम्हारे लिए चिंतित है। अपने पर नियंत्रण रखो, सावधान रहो। तुम्हारा शत्रु शैतान एक गरजते सिंह के समान इधर उधर घूमते हुए इस ताक में रहता है कि जो मिले उसे फाड़ खाए। उसका विरोध करो और अपने विश्वास पर डटे रहो, क्योंकि तुम तो जानते ही हो कि समूचे संसार में तुम्हारे भाई बहन ऐसे ही यातनाएं झेल रहे हैं। किंतु संपूर्ण अनुग्रह का स्रोत परमेश्वर, जिसने तुम्हें यीशु मसीह में अनंत महिमा का सहभागी होने के लिए बुलाया है, तुम्हारे थोड़े समय यातनाएं झेलने के बाद स्वयं ही तुम्हें फिर से स्थापित करेगा, समर्थ बनाएगा और स्थिरता प्रदान करेगा। उसकी शक्ति अनंत है। आमीन। जब मेरे दोस्त अल और कैथी शिफर ने अपने प्रतिष्ठित द्वितीय विश्व युग के हवाई जहाज को एयर शो के लिए उड़ाया, तो यह बुजुर्ग युद्ध के दिग्गजों की प्रतिक्रियाएं थी जो उनके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती थी। वे इसलिए आते थे ताकि वे उन युद्धों के बारे में बात कर सकें जिनमें उन्होंने भाग लिया था और जिन हवाई जहाज़ों को उन्होंने उड़ाया था। उनकी अधिकांश युद्ध कहानियां उनकी आंखों में आंसुओं के साथ सुनाई गई। कई लोगों ने कहा है कि अपने देश की सेवा करते समय उन्हें जो सबसे अच्छी खबर मिली वह ये शब्द थे, युद्ध समाप्त हो गया है लड़कों, अब जब घर जाने का समय है। पिछली पीढ़ी के ये शब्द उस युद्ध से संबंधित हैं जिसमें यीशु में विश्वास करने वाले लोग लगे हुए हैं। हमारी आत्माओं के दुश्मन शैतान के खिलाफ विश्वास की हमारी अच्छी लड़ाई। प्रेरित पतरस ने हमें चेतावनी दी, तुम्हारा शत्रु शैतान गरजने वाले सींग की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। वह हमें विभिन्न तरीकों से प्रलोभित करता है और हमें यीशु में हमारे विश्वास से दूर करने के लिए पीड़ा और उत्पीड़न में हतोत्साहित करता है। पतरस ने अपने शुरुआती पाठ को और आज हमें सचेत और जागते रहने की चुनौती दी। हम पवित्र आत्मा पर निर्भर हैं, इसलिए हम दुश्मन को हमें लड़ाई में आत्मसमर्पण करने और हमें नीचा गिराने नहीं देंगे। हम जानते हैं कि एक दिन यीशु वापस आएंगे। जब वह आएगा तो उसके शब्दों का वैसा ही प्रभाव होगा जैसा युद्धकालीन सैनिकों पर हुआ था, जिससे हमारी आंखों में आंसू और हमारे दिलों में खुशी होगी। युद्ध समाप्त हो गया है बच्चों, अब घर जाने का समय है। इसे लिखा गया है एनी सिटास ने। शैतान की योजनाओं का विरोध करने के लिए आपको परमेश्वर की किस सहायता की आवश्यकता है? आपके साथी विश्वासी आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप मेरे विरुद्ध खड़े किसी भी व्यक्ति या किसी भी चीज से कहीं अधिक महान हैं। कृपया मुझे आपकी ताकत और शक्ति पर भरोसा रखने में मदद करें। आमीन।